क्वेश्चन आपके सामने देख रहे हैं, आप कह रहा है कि M1 2 ग्राम, M2 2 ग्राम, M3 1 ग्राम और M4 1 ग्राम के कण एक वर्ग के कोनों पर रखे गए हैं जिनकी प्रत्येक भुजा L है। M1 के सापेक्ष यानी आप इसके सापेक्ष इसका द्रव्यमान केंद्र निकालने को कह रहा है। तो चलिए हम चतुर्थांश बना देते हैं। तो चतुर्थांश में हमने वर्ग को डिनोट कर दिया कि यह वर्ग है, ये इसकी भुजाएं L हो गई, ये L हो गया और ये L हो गया, ये L हो गया, सभी भुजाएं L की हैं। अगर हम M1 बोले और यह M2 यह इस कोने पर, M3 और M4 बोले, M1 के सापेक्ष लेना है तो यह सेंटर पे हो गया तो 0, 0 और यह दूरी L है तो इसका निर्देशांक L, 0, ठीक है। और यह L है, यह L है, यानी इसका निर्देशांक L, L, इसका निर्देशांक 0, L होगा। M1 हमारे पास ये 2 हो गया, M2 2 हो गया, M3 1 दिया गया है और M4 1 है। इसके सापेक्ष लेना है तो पहले हम निकाल लेते हैं XCM, M1 X2, M2 M1 X1, M2 X2, M3 X3 और M4 X4 अपान M1 प्लस M2 M3 और M4। चलिए मान रखते हैं M1 की जगह पे 2, M1 X1 0 प्लस M2 2 है, X1 हमारे पास L है और M3 हमारे पास, M3 की वैल्यू 1 दिया है और X3 हमारे पास L है, M4 1 है और X4 0 है, M1 प्लस M2 प्लस M3 तो 2 धन 1 1 धन 1, देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 2 1 कम 2 और 1 यह L, 2 और 1 3 L, 3 L और बटा में हो गया हमारे पास 1 2 3 2 5 1 हुआ। फिर हम निकालते हैं YCM, M1 Y1, M2 Y2, M3 Y3, M4 Y4 और यहाँ हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 और प्लस M4 तो YCM हो जाएगा। मान रखिए M1 की जगह पे 2 हो गया, Y1 0, M2 2 हो गया, Y2 0, M3 1 हो गया, Y3 L है और M4 1 हो गया और यह L हो गया तो 2 प्लस 2, देखिए M1 प्लस M2 तो देखिए यहाँ भी हमारे पास 2 था जी, तो 2 2 4 2 6 हो गया, यानी यह भी L/2 हो जाएगा। यहाँ ये 2 प्लस 1 प्लस 1 यानी YCM हो जाएगा 0 0 L 2L अपान हो गया 4 2 6 यानी L/3। तो आप यहाँ लिखेंगे द्रव्यमान केंद्र, तो द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा XCM अपान YCM इज इक्वल टू L अपान 2 और L अपान 3। तो ये है इसका आंसर, नोट कर ले। देख रहे हैं आप अगला क्वेश्चन दे रहा है कि M1 यानी 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम के द्रव्यमानों की, यानी पहला हो गया M1 2 किलोग्राम, M2 हो गया 3 किलोग्राम और M3 ये हो गया 4 किलोग्राम केजी के स्थिति सदिश क्रमशः, ये स्थिति सदिश है तो आप इसको वेक्टर R1 बोल सकते हैं, I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप, R2 वेक्टर हो जाएगा I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप और ये हो जाएगा R3 कैप कैप इक्वल टू I कैप 2J कैप माइनस 2K कैप। निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। तो आपने लिखा द्रव्यमान केंद्र यानी XCM इज इक्वल टू, इसमें Y वाला प्रोडक्ट नहीं जाएगा, M1 R1 कैप, M2 R2 वेक्टर है और M3 और R3 और अपान आप लिख सकते हैं M1 प्लस M2 और M3। चलिए मान रखते हैं M1 यानी ये हो गया, इसका गुणा इसके साथ कर लीजिएगा 2I 2J और 2K कैप प्लस M3 हमारे पास 3 है तो 3 का इसके साथ इंटू कर लीजिए तो 3I 3J और 3K कैप और 4 का इसके साथ इंटू कर लीजिए तो 4I प्लस 8J और माइनस 8K कैप कर सकते हैं अपान M1 प्लस M2 प्लस M3 तो 2 प्लस 3 5 और 4 9 कर सकते हैं। इसको एक करिए, देखिए 2 3 5 और यहाँ हो गया 4 यानी 9I, यहाँ है ऋण 2 धन 3J तो धन J हो गया और 8 9J हो गया, 2 में से 3 गया ऋण 1 और ऋण 9 8 यानी ऋण 9K कैप
और यहाँ पे हो गया 9, 9 कॉमन करके कटा देंगे तो x प्लस वाई कैप x प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये है इसका द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। नोट कर ले कि प्रश्न में 1 किलोग्राम तथा 2 किलोग्राम द्रव्यमान के दो कणों के किसी क्षण क्रमशः वेग इतना और इतना दिया गया, इन द्रव्यमान दे दिया गया m1 1 किलोग्राम और m2 दूसरा द्रव्यमान है 2 किलोग्राम और इनके वेग क्रमशः v1 वेक्टर 3i कैप माइनस जे कैप और v2 वेक्टर हमको दिया गया है 2j माइनस 3 के कैप। तो इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात करना है, तो आप लिखेंगे द्रव्यमान केंद्र का वेग हो जाएगा VCM इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर m2 v2 वेक्टर अपान m1 प्लस m2। तो चलिए मान रखते हैं m1 हमारे पास 1 है तो 1 का यहाँ इंटू करिएगा तो 3i माइनस j और m2 2 है तो 2 का इसमें इंटू कर लीजिए 4j माइनस 6 के कैप अपान m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2 हो गया। तो देखिए 3 और 3i एक ये बस है कुछ नहीं तो 3i 4 में से 1 जाएगा तो 3j और यह ऋण 6 के कैप और यहाँ 3 हो गया, ऊपर से 3 कॉमन करते हैं i j माइनस 2 के कैप अपान 3 कट गया, यानी हमारे पास जो VCM है जो वेग का द्रव्यमान केंद्र है i प्लस j माइनस 2 के कैप है, ये आंसर हो गया। नोट कर ले।